एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो कल हमने एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर के कुछ क्वेश्चंस किए थे। 30 क्वेश्चंस हमने उसके किए थे। तो होपफुली आपको वो सेशन समझ आया होगा। अगर आपने अभी तक उस सेशन को नहीं देखा तो जाकर उसको देखिए, और इस प्लेलिस्ट इस वीडियो के नीचे मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो कंप्लीट प्लेलिस्ट लगा रखे हैं कि किस किस टॉपिक के आपके PYQ हो चुके हैं। ठीक है, तो हम करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसके क्वेश्चंस आज हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? What is the name of Indus Valley Civilization is also known as हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन ही क्या थी? हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि वहाँ क्या मिले थे? कुछ ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ प्रणालियाँ मिली थी जो हड़प्पा सभ्यता अलग अलग जगह फैल गई थी। तो यही सब चीज़ें मैंने आपको आपकी कंप्लीट क्लास करवा रखी है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें हमने 2 तरह की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, क्लासिफिकेशन 1 एंड क्लासिफिकेशन 2, जिसमें ऐतिहासिक और साहित्यिक हमने कुछ एविडेंसेस भी देखे थे कि कैसे किस तरह के होते हैं, क्या सिविलाइजेशन होती है और कल्चर क्या होता है। हम वैदिक सिविलाइजेशन क्यों नहीं बोलते, क्या हम इंडस कल्चर क्यों नहीं बोलते, तो वो सब क्लासेस में डिस्कस कर रखी है। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी तो आप क्लास करके आओ पहले, ठीक है, तब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएंगे। तो क्या आंसर आएगा? ए, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, यह सभ्यता मुख्यतः हड़प्पा के खोजे जाने के कारण हड़प्पा सभ्यता कहलाती है। अगर बात करें वेयर वर द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट डिस्कवर्ड, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष सबसे पहले कहाँ मिले थे? मोहन जोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा, कहाँ पर मिले थे? जल्दी से आंसर करें। तो कहाँ मिले थे ये मिले थे हड़प्पा में। ठीक है, हड़प्पा में 1921 में हड़प्पा में क्या हुई थी? पहली खुदाई हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चलते हैं आगे, मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो क्या है? मृतकों का ढेर, पर्वत टीला, मृतकों का टीला या जल का घर, क्या है? क्या ऑप्शन आएगा? सी, क्या है? माउंड ऑफ द डेड यानी मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की सबसे उल्लेखनीय विशेषता क्या है? क्या है सबसे उल्लेखनीय विशेषता? विशाल मंदिर, नियोजित नगर व्यवस्था या फिर लोहे उपकरण या विशाल सेनाएं। तो जल्दी से आंसर करें इसका। तो इसका क्या आंसर आएगा? नियोजित नगर व्यवस्था, क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा था? नालियाँ बनवा रखी थी। ठीक है, उस टाइम पे भी उन्होंने इतनी अच्छी सैनिटाइजेशंस कर रखी थी। जो नाली वगैरह या खुले में थे तो उनके ऊपर उन्होंने जाली रख रखी थी। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महान स्नानघर ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया? कहाँ पाया गया था? हड़प्पा में ही पाया गया था ये भी। ठीक है, अगर इसमें मैंने पिक्चर्स लगा रखी होंगी तो ग्रेट बाथ देखो, मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने बताया था, देखो ग्रेट बाथ ये है, ऐसे इन्होंने खुले में बना रखा था। ठीक है, और जो ये ऊंचे ऊंचे घर आपको दिख रहे हैं ये जो बड़े लोगों के हैं। ठीक है, उस टाइम पर भी 2 स्टोरी बनाए जाते थे। ठीक है, और ये जो छोटे हैं जो लेबर्स होते हैं उनके लिए उनके घर हैं ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, लोथल जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? लोथल जो किसके लिए प्रसिद्ध है? लोथल प्रसिद्ध है बंदरगाह के लिए, पोर्ट्स के लिए। ठीक है, लोथल में प्राचीन विश्व का एक प्रमुख का था डॉकयार्ड मिला था। फिर बात करें सिंधु सभ्यता में मुख्यतः किस धातु का उपयोग होता है? जो सिंधु सभ्यता है उसमें किस धातु का प्रयोग होता है? आपको भी पता है, हमने किसका प्रयोग किया था? ब्रोंज का यानी तांबा का हमने प्रयोग किया था। ठीक है, और सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो किस प्रकार की हम लिपि का प्रयोग करते थे? अपठित लिपि, जिसको पढ़ा ना जा सके, नोट रीडेबल थी। क्या थी वो? नोट रीडेबल। ठीक है, नोट रीडेबल। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आपने क्लास देखी होगी तो आपके माइंड में सब चीज़ें रिकैप हो रही होंगी कि हाँ ये मैंने पढ़ा था। ठीक है,
सिंधु लोग किस देवी की पूजा करते थे? जो सिंधु लोग होते थे किस देवी की पूजा करते थे? उवरा देवी यानी मातृ देवी की। पशुपति मोहर किस स्थान में मिली थी? इसका ए ऑप्शन आएगा, ठीक है। और पशुपति मोहर किस स्थान पर मिली थी? मोहनजोदड़ो। किस स्थान पर मिली थी? बी ऑप्शन मोहनजोदड़ो। अगर बात की जाए जो अग्निकुंड है किस स्थल से प्राप्त हुआ था? जो अग्निकुंड है वो किस स्थल से प्राप्त हुआ था? कालीबंगा, हड़प्पा, दहोलिया या फिर रोपड़। किससे? कालीबंगा। किससे? कालीबंगा, ए ऑप्शन, ठीक है। हड़प्पा वासियों का जो मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या था उनका मुख्य व्यवसाय? खेती, व्यापार, पशुपालन, युद्ध। क्या था उनका मेन व्यापार? जल्दी से बताएं स्टूडेंट्स। तो हड़प्पा वालों का जो मेन व्यापार था वो क्या था? वो था खेती यानी एग्रीकल्चर। क्या था? एग्रीकल्चर। ए ऑप्शन जो है इसका सही रहेगा, ठीक है। 13 क्वेश्चन पे चलते हैं कि हड़प्पा में अनाज भंडार यानी जो ग्रेनरी थे वो कहाँ पाए गए थे? कालीबंगा में, मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, दाहोलरिया। कहाँ पाए गए थे? हड़प्पा में, ठीक है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु घाट सभ्यता के लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे? ऊनी, पश्मीना, सूती, जूट। किस प्रकार के कपड़े पहनते थे वो पहनते थे सूती कपड़े। कैसे पहनते थे? सूती कपड़े। सिंधु सभ्यता की सबसे प्राचीन संस्कृति किसे माना गया है? प्राचीन संस्कृति जो है उनकी किसको माना गया है? मेहरगढ़ को। किसको? मेहरगढ़ को, बी ऑप्शन। नृत्य करती हुई युवतियाँ डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस धातु की? सोना, तांबा, कांसा। इसमें सबसे ज़्यादा ब्रोंज का ही यूज़ हुआ। किसका? कांसे का, ठीक है। नृत्य करती युवती की मूर्ति कहाँ मिली? कहाँ मिली थी? आपको पता है, मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता के पतन का जो प्रमुख कारण है क्या माना जाता है? युद्ध, बाढ़, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, ठीक है। अगर आपने क्लास अच्छे से देखी होगी तो आप सही से आंसर कर पाओगे, क्योंकि युद्ध तो वो नहीं करते थे। और बाढ़ से उन्होंने बचने के लिए क्या कर रखा था? पूरी सिक्योरिटी कर रखी थी। और वहाँ सूखा तो पड़ने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि पानी की वहाँ पर कमी ही नहीं थी। रिवर्स वगैरह सब चीज़ें थी। लेकिन क्या हुआ? जलवायु में क्लाइमेट चेंज हुई, इस वजह से क्या हुआ? हड़प्पा का पतन हो गया, ठीक है। धन वाला घर ग्रेट ग्रेनरी कहाँ मिला? दहोलरिया में, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में। कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। सबसे ज़्यादा आपको देखना मोहनजोदड़ो, ठीक है, से क्वेश्चंस आए हुए हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस लेखन विधि का प्रयोग करते थे? दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, अगाध। देखो अपनी जो लिपि होती है हम ऐसे करते हैं, ठीक है। जो अपनी लिपि होती है लिखने की, लेकिन वो ऐसे करते थे, वो ऐसे यूज़ करते थे, ठीक है। तो क्या आएगा? ए ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कालीबंगा किस बात के लिए प्रसिद्ध है? जो कालीबंगा है वो किस बात के लिए प्रसिद्ध है? सिंचाई के लिए, अग्निकुंड के लिए, कुम्हार मेला या सोने की खान। वो है अग्निकुंड के लिए। किसके लिए? अग्निकुंड के लिए। सिंधु सभ्यता का जो सामाजिक ढांचा है कैसा था? जाति आधारित, दास प्रथा आधारित, समानता आधारित या अत्याचारी। वो कैसा था? समानता पर आधारित था। सिंधु सभ्यता में किस पशु का महत्व नहीं था? बैल, कुत्ता, घोड़ा, ऊंट। तो किसका महत्व नहीं था? घोड़ा, क्यों? घोड़े का तो प्रयोग काफ़ी लेट हुआ है, ठीक है। हड़प्पा वासियों की जो प्रमुख फसल थी वो क्या थी? ज्वार, बाजरा, कपास या फिर अरहर। तो क्या थी? कपास जो उनकी थी मुख्य फसल थी। क्या थी? प्रमुख फसल, ठीक है। सिंधु सभ्यता के किस खेल का प्रमाण मिलता है? सिंधु सभ्यता में किस खेल का प्रमाण मिलता है? तो वो मिलता है हमें डाइस का। चेस का जो डैशबोर्ड था वो पाया गया था, ठीक है, डाइस का। और द होलरिया की विशेषता क्या थी? द होलरिया की जो विशेषता थी वो क्या थी? 3 भागों में नगर को विभाजित किया जाए। 3 भागों में किसको? नगर को विभाजित किया जाए, ठीक है। सिंधु सभ्यता की मोहरें मुख्यतः किस पदार्थ की बनी होती हैं? जो सिंधु सभ्यता की मोहरें हैं ना वो किस पदार्थ की बनी हुई हैं? मिट्टी, सोना, पाषाण, सिस्टाइट, लकड़ी। किस चीज़ की बनी हुई है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका आंसर आपको देना है कि सिंधु सभ्यता की मोहरें जो हैं वो किस पदार्थ से बनी होती हैं? मिट्टी से, सोना से, पाषाण से या लकड़ी से। अगर आपने क्लास को अच्छे से देखा है तो आप इसका आंसर जल्दी से कर दोगे। ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए है।
सिंधु सभ्यता का जो काल था वो कौन सा काल था? 2600 से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व तक का। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का जो प्रशासन था वो कैसा था? लोकतांत्रिक, राजशाही, पुरोहित आधारित? स्पष्ट नहीं, डी। क्या आंसर आएगा? डी, स्पष्ट नहीं, क्योंकि ना तो वो ऑटोक्रेसी वाला था, ना तो किंग वाला था, ना पुरोहित आधारित था। ठीक है, कोई स्पष्ट प्रशासनिक संचार संरचना नहीं मिली है। मतलब ऐसी कुछ बात नहीं है कि किसी का प्रशासन था, ऐसा तो कुछ नहीं था उसमें। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आपकी स्टूडेंट मैंने क्लास ले रखी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसमें हमने बिल्कुल डीपली क्लास को किया है। अभी तक आपने क्लास को नहीं देखा तो आप देख लीजिए। जिस भी स्टूडेंट को टीजीटी एसएसटी की तैयारी करनी है तो यहाँ पर अपनी रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है हर एक टॉपिक वाइज, क्योंकि बैच में मैं ये सब चीज़ें आपको कवर करवा रही हूँ। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी स्टूडेंट। और बिल्कुल मिनिमम फ़ी में अपना एसटेट टीजीटी एसएसटी का बैच है, बिल्कुल मिनिमम फ़ी में। ठीक है, अप्रोक्स 700 आपकी फ़ी है। ठीक है, तो जिस भी स्टूडेंट ने टीजीटी एसएसटी की तैयारी करनी है तो वो बैच ले सकता है। यहाँ पर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है और बैच में भी आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करवाई जाएगी। हाफ से ज़्यादा सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं, हिस्ट्री भी हो चुकी है ऑलमोस्ट, पॉलिटी चल रही है और इकोनॉमिक्स चल रही है आपकी। तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें और अपनी प्रैक्टिस को बेहतर करें। तो मिलते हैं कल एक नए सेशन में। थैंक यू।